बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय प्रेमी सज्जनों, आज प्रायः मनुष्य जिसे भी देखो वो चिंता मग्न हो जाता है। जिसको देखो वो डिप्रेशन में है। जिससे कहो कि मुझे टेंशन है। आखिर क्यों टेंशन, क्यों चिंता हो जाती है? चिंता केवल मन का विषय है। ये सुख दुख केवल मन की परिकल्पना का एक परिदृश्य मात्र है जो आता है और चला जाता है। कभी हम सुखी हो जाते हैं, कभी हम दुख का अनुभव करने लग जाते हैं। ये केवल क्या है कि हम अज्ञानता के कारण करते हैं। जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा, ये विधिवत हमें विश्वास हो जाएगा कि हम देह नहीं हैं, हम इंद्रिय नहीं हैं, हम तो आत्म तत्व हैं, परमात्म तत्व हैं, हम आत्मानंद हैं। और आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मरता है। तो जब ये पता हो जाए कि हम देह नहीं, हम शरीर नहीं हैं, जिसमें ये बोल रहा है, जिसके द्वारा हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इंद्रियां सब बोधायमान हो रही हैं, तो इसके अंदर जो बैठा हुआ परमात्म तत्व है, जिसको कि हम आत्मा कहते हैं, हम आत्मा हैं। और हम आत्म तत्व होकर के इस नश्वर जगत में क्यों भयभीत हो जाते हैं, क्यों चिंता कर जाते हैं? जबकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट अर्जुन के माध्यम से कहा है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ना हम मरते हैं, ना हम जीते हैं, ना हमारा जन्म होता, ना मरण होता है। और ये जो संसार हमें दृश्यमान हो रहा है, ये संसार पल पल छिन छिन परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ ये संसार में हम किससे क्या अपेक्षा रखें? हम क्या उम्मीद करें कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा प्रेमी है, कौन हमें ही प्रेम करता है, कौन हमारा साथ देगा, कौन नहीं साथ देगा? जब ये संसार हर पल हर क्षण छिन छिन ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन कर रहा है, तो इसलिए हम किस पर विश्वास करें? नहीं, ये हमारी अज्ञानता है। ये परमात्मा के प्रदत्त प्रकृति है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है। यहाँ हर पल दुख आते हैं, हर पल सुख आते हैं। जब सुख आता है तो उसके पीछे दुख खड़ा होता है, दुख आता है तो सुख खड़ा होता है। तो ये सुख और दुख भी ये स्थायी नहीं है, ये भी बदलते रहते हैं। तो जब सुख दुख नहीं स्थायी नहीं है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम अपने आप को जानें और अपने आप में मग्न हों। विश्वास करें कि हम आत्म तत्व हैं और हमें ईश्वर ने जन्मा है। हम जन्म से पहले कौन थे, कहाँ थे, क्या थे, इसका हमें कोई बोध नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। और लोग इस शरीर को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, बस इन बातों का हमें चिंतन करना है। हमें आत्मस्वरूप का बोध करना है। आत्मचिंतन करते हुए हमें परमात्म चिंतन करना है। आत्म स्वरूप की हमें खोज करनी है। बस हमारा भय जाता रहेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। जब जो हम हैं, जो हमारी सत्ता जिसके द्वारा है, ये आत्म तत्व के द्वारा है। और जब आत्म तत्व को न शस्त्र काट सकते हैं, इसको आग जला नहीं सकता, इसको जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं कर सकता, तो टेंशन किस बात की, चिंता किस बात की? अव्यक्तो अयम चिंतो अयम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितु महर्षि।
ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत है। अव्यक्त मीन्स व्यक्त नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। ये आत्मा अचिंत्य है, ये साधारण चिंतन से भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है, इसमें कोई विकार नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व है, इसमें कोई विकार नहीं है। विकार तो केवल हमारी इंद्रियों के द्वारा है, मन में विकार उत्पन्न होता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात हमें शोक नहीं करना चाहिए, हमें दुख नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि परिवार से जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो बहुत शोक करते हैं। यदि पहले करते थे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो केवल स्वार्थ का ही केवल जमाना है। इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं सोचितुम महर्षि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं, जबकि ये पता है कि हम नहीं रहेंगे, ये शरीर नहीं रहेगा, ये आत्मा नहीं रहेगा, अर्थात ये संसार नहीं रहेगा, हम सदा नहीं रहेंगे। तो फिर किस बात की टेंशन, फिर किस बात की चिंता? हम क्यों करें टेंशन, क्यों करें चिंता, किसके लिए चिंता करें? नहीं, यहाँ केवल संसार में हमें ईश्वर परायण होकर के, परमात्मा को निमित्त मान करके, ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर का आदेश मान करके, जो भी उचित है, जो मर्यादा युक्त है, जो धर्म युक्त है, बस केवल हम उसका आचरण करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और हर समय प्रभु का स्मरण करें। हम अपनी खोज करें, दुनिया के बारे में ना जाने। महाराज आप कहाँ से हो, आप कहाँ से आए हो? अरे भैया ये तो पूछो महाराज जी से कि मैं कौन था, मैं कहाँ हूँ, मैं इसमें कहाँ हूँ और मैं कहाँ चला जाऊँगा, लोग कहाँ चले जाते हैं। तो इस प्रश्न को करना चाहिए, ना कि ये व्यर्थवाद की बातें नहीं पूछनी चाहिए। ये नकली पता है। किसी कवि ने लिखा है, ये पूछ ले किसी से, ये पूछ ले किसी से कि तेरा घर किधर है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता उधर है। तो हम यहाँ संसार में आकर के इस जगत का पता पूछ रहे हैं, संसार की हम जानकारी कर रहे हैं, लेकिन पता तो हमें पूछना है वहाँ का जहाँ हमें इस शरीर को, इस देह को छोड़ करके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग में विश्राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।